बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, किसी बिंदु के लिए रेखा का दर्पण मानते हुए बिंदु 3, 8 का रेखा x प्लस 3y बराबर 7 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। हमें सबसे पहले एक रेखा लेनी होगी। तो यहाँ से यदि हम मान ले हमारे पास यह कोई भी एक रेखा है, अब इस रेखा के सापेक्ष हमें इसको दर्पण मानना है। इस रेखा का समीकरण हमारे पास x प्लस 3y बराबर 7। तो यहाँ से एक बिंदु हमारे पास यदि हम यहाँ मानिए है बिंदु 3, 8 है, इस बिंदु के सापेक्ष इस रेखा को दर्पण मानते उसका प्रतिबिंब देखना है। तो इसका प्रतिबिंब हमारे पास यहाँ से यह बिंदु होगा। अब यह बिंदु यदि हम एच के माने तो यह बिंदु जो होगा हमारे पास जिस ऊंचाई पर हमारे पास यह 3, 8 बिंदु है इस रेखा के ऊपर, उसी ऊंचाई उसी गहराई पर एच के बिंदु होगा हमारे पास यहाँ से। तो यदि हम यहाँ से देखें ये दोनों रेखाएं हमारे पास लंबवत होगी और यह बिंदु जो होगा यहाँ पर यह इसका मध्य बिंदु होगा, इस 3, 8 व HK को मिलाने वाली रेखा का। यदि इस बिंदु को A नाम दे, इस बिंदु को B नाम दे, तो AB का जो मध्य बिंदु है C, वह हमारे पास AB का मध्य बिंदु होगा C, और जो इस रेखा पर स्थित होगा 3x प्लस 3y बराबर 7 पर, और ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होगी। साथ ही हम जानते हैं यदि दो रेखाएं हमारे पास लंबवत हो, एक रेखा की प्रवणता m1 व दूसरी रेखा की प्रवणता m2 हो, तो m1 गुणा m2 का मान -1 आएगा। तो सबसे पहले यदि हम रेखा देखें, प्रश्न के अनुसार हमें रेखा दी गई x प्लस 3y बराबर 7। इसे यदि हम सरल कर लें तो यहाँ से 3y बराबर हम लिख सकते हैं -x प्लस 7, और यहाँ से यदि हमें y निकालना हो तो y बराबर लिखा जाएगा -1/3 गुणा x प्लस 7। इस रेखा के समीकरण की हम तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस c से। तो यदि हम इस रेखा से तुलना करें तो इस रेखा की प्रवणता हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, प्रवणता m के बराबर होगी जो x का गुणांक है, तो इसकी प्रवणता आ जाएगी -1/3। तो यदि इसकी प्रवणता 1/3 है माइनस का, तो जो लंबवत रेखा है AB की प्रवणता हमें लिखनी होगी। तो AB की प्रवणता आएगी हमारे पास यहाँ से यदि देखें तो -1 जो अभी हमारे पास प्रवणता आई है जो कि आई है -1/3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो AB की प्रवणता आ गई हमारे पास 3। AB की प्रवणता हमें प्राप्त हो चुकी है। साथ ही हमारे पास बिंदु A के निर्देशांक भी है। तो यदि हम यहाँ से देखें A के निर्देशांक है, AB की प्रवणता है। तो यदि हम A बिंदु के निर्देशांक देखें, A बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास यहाँ से 3, 8। तो 3, 8 से जाने वाली रेखा का समीकरण, 3, 8 और m बराबर 3 की रेखा का समीकरण। तो रेखा का यदि समीकरण लिखें, x1 से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखा जाएगा y माइनस y1 बराबर में आएगा m गुणा में x माइनस x1। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दें, रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, y माइनस y1 अर्थात y माइनस 8 बराबर में 3 गुणा में x माइनस 3 आएगा। इसे यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो y माइनस 8 बराबर आ जाएगा 3x माइनस में 9, जिसे हम सरल करके लिख सकते हैं। यहाँ से हमारी रेखा बनेगी 3x माइनस का y और बराबर में है माइनस में आएगा 1 बराबर 0। यह रेखा का समीकरण आ गया। अब दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, हमें बिंदु C के निर्देशांक देखने होंगे। तो बिंदु C पर दोनों रेखाएं हमारे पास यहाँ से प्रतिच्छेद करेगी। तो पहली रेखा तो है हमारे पास यही 3x माइनस में y माइनस 1 बराबर 0, और दूसरी रेखा हमने इसका समीकरण लिख लिया। यह रेखा है हमारे पास x प्लस 3y बराबर 7। तो यदि हम इसी रेखा को 3 से गुणा कर दें, यह रेखा है हमारे पास x प्लस 3y बराबर 7, इसको यदि 3 से गुणा कर देंगे रेखा आ जाएगी 3x प्लस 3, 3 9y और 7, 3 21। तो यहाँ से हम 21 का पक्षांतरण कर देते हैं, माइनस का 21 लिखा जा सकता है बराबर 0, यह आएगा। अब एक रेखा में से दूसरी रेखा घटा देते हैं। तो जब हम घटाएंगे ये 3 माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस का हो जाएगा, 21 प्लस का हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएंगे और रेखा का समीकरण यहाँ से हमारे पास क्या सरल होकर बनेगा, प्लस का 9y माइनस का 9y माइनस का y है तो माइनस का 10y, और माइनस प्लस का 21 है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 20 प्लस का 20 बनेगा, बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 0। तो 10y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 20। और यदि हम यहाँ से सरल करें तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 2, y का मान 2 आ गया। अब यदि y का मान प्रतिस्थापित कर दे तो रेखा थी हमारे पास x प्लस 3y बराबर 7। तो x प्लस 3y, 3 गुणा y यहाँ से 6 आएगा बराबर 7 आएगा। तो यदि हम सरल करें तो x बराबर आएगा 7 माइनस 6, 1 आ गया। x का मान 1 आ रहा है, y का मान 2 आ रहा है। तो बिंदु C के निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए, 1, 2 C के निर्देशांक आ गए। अब यहाँ से हमारे पास a के निर्देशांक है, पहले से a के निर्देशांक है हमारे पास यहाँ से जो पहले से आए हुए हैं, a के निर्देशांक है हमारे पास यहाँ से 3, 8। तो a के निर्देशांक हमारे पास 3, 8 है, और बिंदु यहाँ से जो हमने नीचे माना हुआ है उस बिंदु को यदि हम यहाँ से देखें, इस बिंदु को हमने b लिखा है, तो बिंदु b के निर्देशांक हमने h के माने हैं। तो बिंदु b का निर्देशांक है हमारे पास h के। तो जो बिंदु b है हमारे पास c है जो ab का मध्य बिंदु है, क्योंकि c हमारे पास ab का मध्य बिंदु है, ab का मध्य बिंदु है। तो यदि AB का मध्य बिंदु है तो यह मध्य बिंदु की समीकरणों को संतुष्ट करेगा, अर्थात पहले पद का निर्देशांक
प्लस दूसरे बिंदु में पहले पद का निर्देशांक बट्टे 2 आएगा, अर्थात 1 बराबर तो लिखा जाएगा 3 प्लस h बट्टे 2। ठीक इसी प्रकार 2 बराबर लिखा जाएगा x प्लस k बट्टे 2। पहले x के निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया, फिर y के निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया। इसे यदि हम सरल करेंगे 2 बराबर 3 प्लस h आएगा। h बराबर यदि हम यहाँ से लिखें तो 2 माइनस 3 माइनस का 1 आ गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ से यदि हम देखें इसमें मान क्या आएगा 4 बराबर 8 प्लस k। इसको यदि हम सरल करेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस 8 माइनस का 4 आ गया। तो यहाँ से हमने दर्पण के प्रतिबिंब के निर्देशांक देख लें तो यह निर्देशांक आएंगे हमारे पास यहाँ से -1 माइनस का 4, जो कि हमारे पास यहाँ से इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।